नमस्कार दोस्तों, मैं राजन मोहन मोंटी आपका जनमत हरियाणा पे स्वागत करता हूं। हरियाणा में क्या पूरे देश में भी लोकसभा चुनाव पूरे हो चुके हैं और हरियाणा का स्कोर रहा 5-5 यानी कि बराबरी का स्कोर। लेकिन इतना तगड़ा मुकाबला हुआ कि कोई 20,000 से जीत रहा है, कोई 30,000 से जीत रहा है। सिर्फ एक रोहतक की सीट आप बोल सकते हैं कि लाखों में गई है और एक फरीदाबाद की और सिरसा की। तो अब तो बात आगे के विधानसभा क्षेत्रों की हुई। कई दावेदार हैं, कई लोग हैं। तो आज इस कड़ी में बात करेंगे नारनौद विधानसभा क्षेत्र की। नारनौद विधानसभा क्षेत्र एक हिसाब से एक बहुत अहम विधानसभा क्षेत्र माना जाता है, जहां से खुद कैप्टन अभिमन्यु जी 2014 में जीते थे और एक तरीके से वो उप मुख्यमंत्री भी थे। लेकिन इस बार उनकी डगर कितनी आसान है और कितनी मुश्किल है विधानसभा पहुंचने की। तो नारनौद विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 5-6 सीरियस उम्मीदवार हैं जो चुनाव फाइट करना चाहते हैं, जिसमें कांग्रेस के भी हैं, जेजेपी के भी हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं। कुछ लोग जेजेपी से टिकट मांगते हैं तो कुछ लोग कांग्रेस से मांगते हैं, क्योंकि हर पार्टी में एक दो कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि वो टिकट मांगते हैं लेकिन टिकट तो एक को ही मिलनी है और जीतेगा कौन वो तो आगे भविष्य की बात है। लेकिन इस वक्त असली टिकट के दावेदार हैं कौन और कौन सी पार्टी से, आज हम उसकी बात करेंगे। नारनौद विधानसभा क्षेत्र जो कि हिसार जिले के अंदर एक अहम विधानसभा क्षेत्र है। तो सबसे पहले बात करते हैं कैप्टन अभिमन्यु जी। कैप्टन अभिमन्यु जी बीजेपी के कैंडिडेट हैं और उनकी जो टिकट है, उम्मीदवारी है, वो तकरीबन लगभग तय मानी जा रही है। तकरीबन उनके आ जाते हैं। उनके पीछे पीछे हैं सुशील उगालन जी। सुशील उगालन जी बीजेपी में थे। अभी सुना जो कि हमारे पास रिपोर्ट आई है नारनौद विधानसभा क्षेत्र से कि वो अभी पार्टी छोड़ भी सकते हैं, छोड़ भी रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं, तो वो इंडिपेंडेंट भी फाइट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस के अंदर सबसे अहम नाम है, स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह जी होते थे इरिगेशन पावर मिनिस्टर, 5-6 बार विधायक भी रहे। उनके बेटे डॉक्टर अजय चौधरी, जिन्होंने 2005 का जो चुनाव फाइट किया था, उसके बाद वो राजनीति में इतने सक्रिय नहीं रहे। लेकिन इस बार उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में घूमना शुरू किया है, लोगों से मिलना शुरू किया है और एक तरीके से कांग्रेस से अपने टिकट की दावेदारी वो लगा रहे हैं। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं पेटवाड़ गांव से जस्सी पेटवाड़, उनका नाम है जस्सी पेटवाड़। तो जस्सी पेटवाड़ जी भी कांग्रेस से मांग रहे हैं। अब अगर डॉक्टर अजय चौधरी जी को मिलती है कांग्रेस की, तो जस्सी पेटवाड़ जी इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा मन बना रखा है कि वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। तो कांग्रेस के तो ये दो नाम। एक और नाम है सोनिया पेटवाड़। सोनिया पेटवाड़ जी एनसीपी की पार्टी से हैं और वो एक जो समझौता, इंडिया गठबंधन का जो समझौता है, उस हिसाब से वो भी टिकट की दावेदारी पेश कर रही हैं। वो भी पेटवाड़ गांव से ही है, जो कि नारनौद विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। और बात करते हैं इंडियन नेशनल लोकदल। इंडियन नेशनल लोकदल से दो सीरियस उम्मीदवार हैं। एक है श्री राज सिंह मौर्य, जिनकी स्वर्गीय धर्मपत्नी सरोज मौर्य जी विधायक रही हैं सन 2009 से 2014 तक। तो वो एक सीरियस उम्मीदवार है। उनका गांव भी 10-12 हजार वोटों का है और उस टाइम भी वो कैप्टन अभिमन्यु जी को भी हराया था और उन्होंने रामकुमार गौतम जी को भी हराया था, तब वो विधायक बनी थी। तो एक सीरियस इंडियन नेशनल लोकदल से उम्मीदवार हो गए राज सिंह मौर्य। तो दूसरे हैं उमेद लोहान। उमेद लोहान जी ने सन 2014 में हांसी से चुनाव लड़ा, बरवाड़ा से भी चुनाव लड़ा। कुछ अनबन के अंदर कुछ केस हो गया, जिसके अंदर उनको काफी संघर्ष भी करना पड़ा। लेकिन 2014 में देखने वाली एक बात थी दोस्तों, 2014 में देखने वाली एक बात थी कि 2014 के लोकसभा चुनाव के अंदर जो दुष्यंत सिंह चौटाला की लीड 10-11 हजार की हांसी से आई थी, वही लीड कुलदीप बिश्नोई जी की जो पत्नी है, वही लीड उमेद लोहान जी की और उनकी रही थी। तो आप ये देख सकते हैं कि उनको इलेक्शन मैनेज करना कितने अच्छी तरह आता है। तो बात ये आती है कि भाई उमेद लोहान जी इंडियन नेशनल लोकदल से। तो हमारी बात हुई भाजपा, कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल। अब बात करते हैं जननायक जनता पार्टी की।
यहां से जननायक जनता पार्टी के जो विधायक थे वो थे राम कुमार गौतम जी। और राम कुमार गौतम जी शुरू से ही दुष्यंत सिंह चौटाला से थोड़ी बगावत कह लो या फिर उनकी नाराजगियां थी, विधानसभा में भी सार्वजनिक मंचों पर भी वो नाराजगियां थी। आज राम कुमार गौतम जी का ये नहीं पता चल पा रहा है कि वो जाएंगे किस पार्टी में या फिर दोबारा इंडिपेंडेंट खड़े होंगे। राम कुमार गौतम जी के अपने विधानसभा क्षेत्र में 25 से लेकर 30,000 वोट हैं। पहले 35 होते थे, अब वो कम हो चुके हैं। तो राम कुमार गौतम जी का रुख क्या होगा ये देखने के लिए ये देखना बहुत जरूरी है, जो आगे भविष्य में पता चलेगा। फिर बात करते हैं जननायक जनता पार्टी के कौन हो सकते हैं उम्मीदवार। तो जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं अमित बूरा जी, जो कि गुराड़ा गांव से हैं और इस वक्त जजपा के जिला अध्यक्ष भी हैं। जजपा का भी जनाधार थोड़ा कम हुआ है, लेकिन देखते हैं वो कितना जनाधार उठा सकते हैं अपना। अब बात रह गई कि आखिर समीकरण बैठेंगे क्या। समीकरण ये बैठ सकते हैं अगर कैप्टन अभिमन्यु जी भाजपा से आते हैं, जस्सी पेटवाड़ जी इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं तो उनका सीधा नुकसान, क्योंकि ये गांव लगते हुए हैं। उगालन के सुशील उगालन जी हो गए, ये गांव आसपास के लगते हुए हैं। और जो अगर ये 4,000, 5,000, 7,000 जो भी ये वोट लेते हैं, उसका नुकसान सीधा कैप्टन अभिमन्यु जी को होगा। उसके लिए उन्हें अपनी राजनीति के लिए रणनीति कहते हैं, रणनीति बदलनी पड़ेगी। क्योंकि नारनौद एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है कि रोडों में बटा हुआ है कि फलानी रोड का एमएलए बनेगा कि पिछली रोड का एमएलए बनेगा, ये शुरू से हुआ है। तो देखना यह है कि कैप्टन अभिमन्यु अपनी स्ट्रेटजी क्या चेंज करेंगे। अब बात करते हैं जस्सी पेटवाड़ जी। एक और बात चल रही है कि जस्सी पेटवाड़ जी माफ कीजिएगा, जस्सी पेटवाड़ जी को कोई फंडिंग आ रही है कि वो चुनाव फाइट करें, और एंड ऑफ द डे ऐसा भी हो सकता है कि वो कैप्टन अभिमन्यु से मान मनोबल करके वो बैठ जाएं। फिर बात करते हैं सुशील उगालन जी की। सुशील उगालन जी स्वर्गीय रामबाग जी के बेटे हैं। रामबाग जी ने 96 का चुनाव लड़ा था, जिसमें वो तीसरे नंबर पर आए थे। पहले नंबर पे खांडाखेड़ी गांव के जसवंत सिंह थे, दूसरे नंबर पे स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह जी थे जो डॉक्टर अजय चौधरी के फादर हैं, और तीसरे नंबर पे रामबाग जी थे। अब देखने वाली बात यह है कि उगालन में हमेशा रामबाग जी का अपना एक वोट बैंक रहा है। सुशील उगालन अगर इंडिपेंडेंट खड़े होते हैं तो उसका भी नुकसान सीधा साधा कैप्टन अभिमन्यु को है। अब कैप्टन अभिमन्यु जी के लिए ये दो हर्डल, जिसे कहते हैं ना हर्डल रेस, दो हर्डल पार करने दो, ये बड़ा मुश्किल है। हाँ, अगर इन्हें मनाने में कामयाब हो गए तो कह सकते हैं कि कैप्टन अभिमन्यु जी की विधानसभा की राह आसान हो सकती है। बाकी बात करें जस्सी पेटवाड़ को अगर कांग्रेस की मिल जाती है तो मुझे नहीं लगता कि इतना अच्छा इलेक्शन उठेगा, क्योंकि यहां के कैंडिडेट हो गए तो वोट डिवाइड होगा। वोट डिवाइड होगा तो फायदा किसी और को होना है, वो आपको भी पता है। तो उधर से उमेद लोहान जी को मिलती है इनेलो की तो देखना है, इधर राज सिंह मौर्य जी को मिलती है तो ये देखना है। तो सारा मिला के नारनौद का एक सिंपल वे में यह है कि टिकट किसको मिलती है और कौन किसको मनाने में कामयाब होगा। दोस्तों, तो जनमत हरियाणा की रिपोर्ट नारनौद से आज की यही है कि कौन कौन टिकट के दावेदार हैं और कौन कौन इंडिपेंडेंट खड़े होंगे, क्या खड़े हो सकते हैं, और कौन कौन उनमें से बाद में मान मनोबल से बैठ सकते हैं। क्योंकि हर चुनाव में धन बल हर चीज का प्रयोग होता है। तो देखते हैं कि आगे होने क्या जा रहा है नारनौद विधानसभा क्षेत्र में। अब अगला विधानसभा क्षेत्र आपको 2 दिन बाद एक ऐसा ही कोई हॉट विधानसभा क्षेत्र जहां से कुछ भी हो सकता है जनमत हरियाणा पे आपको बताया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।